मोहल्ला मोहल्ला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इस वक्त हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और जानेंगे हटिया के लोगों से कि इनकी क्या राय है इस बार। एक शख्स, अंकल जरा इधर देखिएगा कैमरे की तरफ। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हटिया की क्या कुछ समस्याएं हैं और किसे देखते हैं विधायक के तौर पर हटिया में? विधायक के तौर पर नवीन जायसवाल को हम देखना चाहते हैं। वही है, ये हैं। और जो हो रहा है चुनाव तो हो ही रहा है। अभी असमंजस के चुनाव हो रहा है। हाँ, दूसरे दल पे क्यों नहीं भरोसा कर सकते? जेएमएम है, बाबूलाल मरांडी है, अब आजसू भी है। वो सब छोटा पार्टियों का कोई विश्वास नहीं है। वो इधर आएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। इसलिए हमको तो उम्मीद है कि बीजेपी का ही बहुमत आएगा, इसलिए हम बीजेपी में ही वोट देंगे। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो क्षेत्र में विकास नहीं हुई है जिसे आप चाहेंगे कि अगर नवीन जायसवाल आए तो उसे पूरा करें? हाँ, वो पूरा करेंगे। कुछ तो क्षेत्र में जरूर पूरा करेंगे और कर रहे हैं अभी वो। और क्या बोले हम। चलिए और भी शख्स है, उनसे जानते हैं कि झारखंड में किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? हम तो रघुवर दास को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो पार्टी नेतृत्व ने फिर उन पर एक बार भरोसा जताया है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं दिखाया, दल बदलुओं को और जिनके ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप है उन पे भरोसा जताया है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा पार्टी नेतृत्व जो है और मुख्यमंत्री पर किसी तरह का कोई दाग नहीं आज तक लगा है। चलिए, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री पर दाग नहीं लगा है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के सरयू राय ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। एक और शख्स है, आप बताइए हटिया विधानसभा क्षेत्र में किसे देखते हैं विधायक के तौर पे? नवीन जायसवाल को। जी, क्या कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं जिसे आप चाहेंगे कि अगर वो विधायक बने तो उसे पूरा करें? वो जो वचन देते हैं वो निभाते हैं। आप आम नागरिक हैं, आपके हिसाब से क्षेत्र की क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है? अभी तो समस्या तो बहुत सारा है। अब हर मुँह में ही देख लीजिए कि सब जो है पानी का जो है समस्या था, तब उसका सरकार निराकरण कर रही है। तो समस्याएं तो बहुत कुछ है, तो आप उन समस्याओं को विधायक के सामने रखिए ताकि वो उसे फुलफिल करे। इधर भी कुछ शख्स मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइए किसे देखते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पे? सुदेश महतो को। क्यों, वजह बताइए। वो अच्छे नेता है। क्या कुछ उम्मीदें हैं कि अगर सुदेश महतो की सरकार आती है तो उनसे क्या कुछ उम्मीदें लगाएं? बहुत कुछ उम्मीद है, जिससे कि हम लोग का जो सड़क पानी का जो समस्या है वो दूर हो सकती है। तो इस विधानसभा चुनाव में बेसिकली क्षेत्र का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, तो क्षेत्रीय पार्टियों पे लोग ज्यादा भरोसा दिखाएंगे। कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। राज्य का चुनाव हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है राज्य में। किसे देखते हैं विधायक के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे? मुख्यमंत्री के तौर पे तो सुदेश भैया हम लोग के लिए सबसे युवा रहे हैं। और उनके क्षेत्र में आप जाइए, काम देखिए, पुल देखिए, रोड देखिए, बहुत कुछ है। ग्रामीण के लिए बहुत कुछ करते हैं वो, और हमेशा करते आएंगे। युवा ही हम सोचते हैं आगे आना चाहिए सीएम के लिए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में गांव की सरकार का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन घोषणा पत्र में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे देखते? पहला तो मुद्दा गांव ही है, शहर तो बसा हुआ है। ठीक है, पहला मुद्दा गांव है, गांव ही को आदमी देखना है। सीएम अपना वो ठीक मुद्दा रखें, गांव से ही आगे आदमी बढ़ता है। सुदेश महतो को आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और भी कुछ इधर युवा हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि ये किसे देखते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर। युवा हैं आप लोग, बेसिकली रोजगार आप लोगों का विशेष मुद्दा होता है, एडुकेशन। किसे देखते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर? जैसे देखिए तो अभी जैसा काम हो रहा है, रघुवर दास जी से उतना आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो अपर कास्ट के अपर क्लास के जितने लोग हैं बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिट उनको हो पा रहा है। जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं। तो बेसिकली सीएम ऐसे रहना चाहिए जो सभी को इक्वली प्रॉफिट हो, बट वो नहीं हो पा रहा है। और क्या, हाँ, नवीन भैया का हमारा सपोर्ट है उनके, वो हमेशा छोटा बड़ा कुछ भी होता है। मंत्री के तौर पे आप सुदेश महतो को देख रहे हैं, विधायक के तौर पे नवीन जायसवाल को देख रहे हैं, तो दोनों ही अलग अलग पार्टी से हैं। कैसे होगा आपका सपना पूरा? देखिए, ऐसे आप कोई विशेष पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बस जो आदमी अच्छा काम करता है, हम लोग का जो भी हम लोग का सर्कल है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जी, एक युवा इधर भी मौजूद है। समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान किस हद तक चाहते हैं? समस्या ये है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब बेगारी हो गए हैं सब। तो हम लोग यही चाहते हैं जो भी बने सब में ध्यान दे, युवाओं में सबसे ज़्यादा ध्यान दे कि देखिए रोज़गार कहीं भी मिले, बस हम लोग यही चाहते हैं।
जी, तो युवाओं का बेसिकली यही कहना है कि जो भी सरकार आती है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन युवाओं की बात नहीं करती। युवाओं का एक ही मुद्दा है कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें एक ऐसी सरकार है जो आए और उन्हें रोजगार दे। हटिया विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पे और भी युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे चुनाव को लेकर के। चुनाव के समय लगातार सरकार वादे करती है, नारे करती है, लेकिन पद मिलने के बाद सरकार उन वादों को भूल जाती है। आप बताइए किसे देखते हैं राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर और क्षेत्र में विधायक के तौर पर, किसे देखते हैं? जो भी आज तक सरकार बनी है उसमें अभी जो सरकार हमारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें जो भी मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, नीचे से ऊपर तक सभी सही है और सही काम गरीबों के हित में विशेष करके किया गया है। इसलिए इनके काम से और भी पार्टी जितना भी आई है, कांग्रेस है, जदयू है या अभी जो भी है, वो सभी से अच्छा काम किया है। एक घर को चलाने में एक परिवार जो रहता है वो नरभसा जाता है और पूरे देश और राज्य को चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना बोझ रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हर पब्लिक इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सोचे कि हमारा राज्य कैसा है, हमारा देश कैसा है, हमारे घर को चलाने वाले, देश को चलाने वाले कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो सारा समझ में हो जाएगा। लेकिन हवा में बहलाव में जो भी पैसा देता है उसके पीछे लोग बिक जाते हैं और सारे चीज़ को जो है से वो बिगाड़ देते हैं, अच्छे लोगों को हटा देते हैं और बुरे लोगों को ला देते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे करना चाहूंगी कि जैसा कि आपने मोदी जी, रघुवर दास की आपने तारीफ की, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है, ऐसे दागी विधायकों को, दल बदलुओं पर उन्होंने भरोसा जताया है जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि जनता तो कार्यकर्ताओं को जानती है, दागी विधायकों को तो नहीं जानती है। बिल्कुल आपका सही कहना है, दागी विधायक जो भी है उसको जनता नहीं जानती है और जो भी है ये थोड़ा गलत हुआ है और ऐसा उनको जानकारी शायद हमारे समझ से नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। इनका कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं होगी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सरयू राय जो हैं उन्होंने ही भानु प्रताप शाही के ऊपर का ये जो घोटाला है इसका पर्दाफाश किया था और रघुवर दास की सरकार ने उन्हें टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। अब ये देखना होगा कि जनता जो है ऐसे विधायकों पर, ऐसे दागी उम्मीदवारों पर कितना भरोसा जताती है। हमारे देश के जो युवा हैं वो आजकल राजनीति पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन हमारे युवाओं को हमारे देश के बुजुर्गों से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति हमारे देश का एक अभिन्न अंग है जिसके लिए जागरूक होने की बेहद ही ज़रूरत है। एक अंकल है यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में? अभी मुख्यमंत्री तो माने हम लोगों को देखने की बात नहीं है, जो चुन करके जाते हैं उसके बाद माने मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो वही जो चुन करके जाएंगे वही लोग मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। जी, हटिया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान आप चाहते हैं जो भी विधायक बन करके आए? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो है इनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। आज जो भी एजुकेशन में बच्चों का जो एडमिशन होता है तो उसमें बहुत सारी धांधलियाँ होती है और जो लड़के इंटेलिजेंट हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। कास्टिसिज्म का माने वहाँ पर जो है बहुत छानबीन की जाती है और जो लड़के, ऐसे सुनने में आता है कि जो लड़का इंटेलिजेंट है और उसका माने मार्किंग अच्छा है, लेकिन टीचर को द्वारा, माने प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, टीचर के द्वारा कहा जाता है कि शेड्यूल ट्राइब का लड़का हो तो उसका मार्किंग कम देना है ताकि सिलेक्शन नहीं हो। इसके उसकी शिक्षा में सुधार होना चाहिए और जितना माने शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज है उतना एडमिशन होना चाहिए, उतना हुआ कि नहीं हुआ इसकी जांच उनको करनी चाहिए। शिक्षा में सुधार बेहद ही जरूरी है। एक और भी अंकल है, उनसे भी जानते हैं। बताइए क्या कुछ हटिया विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं हैं और कैसा विकास चाहते हैं आप? सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी का है। पानी का है, पॉपुलेशन के हिसाब से पानी मिलता नहीं। हमको लगता है कि 5% आदमी को भी जो है ना पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। इससे बड़ा प्रॉब्लम और क्या होगा? अच्छा, कौन ऐसा आएगा जो आपकी पानी की समस्या को दूर करेगा? इसमें कोई नहीं है जो करेगा। वोट तो देना है ना? वोट उस दिन देखेंगे किसको देंगे, लेकिन लगता है कि अभी तक जितने उम्मीदवार हैं वो उस लायक नहीं है कि वो आके पानी दे। कोई सूटेबल नहीं है जो यहाँ का समस्या का समाधान कर सके। और कोई समस्या जो आप बताना चाहेंगे? आपका चिकित्सा
देखिए जा करके जो है रिम्स में जाकर देखिए, बाहर बेड पर जो बेड भी नहीं, बाहर जो है बरामदा में सब पेशेंट सोए हुए हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। 10 दिन 15 दिन वही सुतल रहता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पानी और चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा जो मूलभूत जो है समस्या वहाँ बिल्कुल 100% यहाँ जो है बना हुआ। चलिए, तो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि पानी, बिजली और इसके साथ ही चिकित्सा की जो सुविधा है वो जो भी सरकार है, जिसकी भी सरकार है, वो उसे पूरा करे, क्योंकि क्षेत्र में यही सब समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बेहद ही जरूरी है। सहयोगी दीपक के साथ रेखा मिश्रा, ओमकार अवामी, रांची।